हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम एच पी एस एस सी क्लर्क पोस्ट कोड 839 का साइंस पोर्शन सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम एच पी जी के क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर चुके हैं, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। इस वीडियो को लास्ट तक देखिए बिकॉज जो साइंस का जो इम्पोर्टेंट रहेगा वो आपके पुलिस कांस्टेबल जो एग्ज़ाम होने वाला है और आपका जो फॉरेस्ट गार्ड उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नॉन यूनिवर्सिटी में भी कल आपका जो परसों आपका जो फील्ड असिस्टेंट का एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी काफ़ी क्वेश्चन आपके जो साइंस से पूछे गए थे, तो उनके लिए भी इम्पोर्टेंट रहता है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए बिकॉज इसमें जो आपको सॉल्यूशन होगा वो बहुत ही डिटेल्ड सॉल्यूशन होगा। बाकी क्वेश्चंस आपको इसमें देखने को मिलेंगे जो आपके आगामी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 125, विच इज़ नॉट ट्रू फिश। इनमें से कौन सी वास्तविक मछली नहीं है? तो इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, स्टार फिश। मुझे पता है मैक्सिमम लोगों ने सी हॉर्स पर ही राइट किया होगा बिकॉज लगता है कि घोड़ा है तो वो मछली नहीं हो सकता है, बट ऐसा नहीं है। स्टार फिश को ही आप सी स्टार भी कहते हैं। अगर आप स्टार फिश के बारे में पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स देखने को मिलेंगे। तो स्टार फिश के देखिए जो गिल्स जो मछलियों में पाए जाते हैं, स्केल्स और फिन्स, ये देखिए इसमें होते ही नहीं है स्टार फिश में। और स्टार फिश जो है आपकी टू वे में रिप्रोडक्शन भी कर सकती है। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट अगर आप देखें जो फन फैक्ट कह सकते हैं कि स्टार फिश में ब्लड ही नहीं होता है। जितने फैक्ट्स हैं, तो मुझे नहीं लगता नेक्स्ट टाइम आप कभी भी भूल पाएंगे कि स्टार फिश जो है वो आपकी मछली नहीं है। बात करते हैं सी हॉर्स का। अगर आप देखिए इसको एल और सी हॉर्स और स्टार फिश को आप इंटरनेट पे सर्च कीजिए, आपको इनकी इमेजेस दिखेंगी तो आप देख सकते हैं कि स्टार फिश क्यों आपकी मछली नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टू मच कंजम्पशन ऑफ टी और कॉफ़ी कैन रिजल्ट इन डेफिशिएंसी ऑफ। अगर आप चाय और कॉफ़ी बहुत ज़्यादा पीते हैं तो इससे आपकी बॉडी में कौन सी कमी हो सकती है? देखिए इसका भी कोई रिलायबल सोर्स नहीं है। जब आपकी ऑफिशियल आंसर की आएगी तभी पता चलेगा बिकॉज कुछ स्टडीज़ कहती है कि कैल्शियम की कमी होती है, कुछ स्टडीज़ कहती है कि विटामिन B12 की कमी होती है। बाकी विटामिन सी की कमी नहीं होती, ये तो कंफर्म है। और एल्बुमिन जो होता है उसके बारे में बात करते हैं। ये आपका जो एल्बुमिन होता है आपका लीवर में प्रोड्यूस होता है, ये आपसे पूछा जा सकता है। एल्बुमिन का काम क्या होता है कि जो आपके ये प्रोटीन्स को रखता है अपने में, और ये आपके जो फ्लूइड्स होते हैं उनकी लीकेज को रोकता है आपकी ब्लड स्ट्रीम्स में। तो इसका ये फंक्शन होता है। बात रही अगर आपकी इसकी कंजप्शन ऑफ टी की, तो इससे आप में आयरन डेफिशिएंसी भी हो सकती है बिकॉज ये जो आयरन एब्जॉर्प्शन का जो एक तरीका होता है उसमें ये इंटरफेरेंस करता है अगर आप बहुत ही ज़्यादा कॉफ़ी और टी का कंजप्शन करते हैं। तो इसका ऑफिशियल आंसर जब आएगा, आंसर की आएगी, तो मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, तो आप वहाँ पर चेक कर सकते हैं। बिकॉज रॉन्ग सॉल्यूशन प्रोवाइड कराने से अच्छा है थोड़ा वेट कर ली जाए। बाकी आप सी एंड ऑप्शन डी के बारे में कंफर्म रहें, ये ऑप्शन गलत हैं। और विटामिन B12 एंड बी कैल्शियम, सॉरी ऑप्शन बी कैल्शियम, इन्हीं में से ही आंसर होगा। बिकॉज दोनों ही स्टडी शोज करती हैं कि एक में विटामिन B12 की कमी भी होती है और कैल्शियम की भी। तो अब हमीरपुर बोर्ड किसे सही मानता है वो देखने वाली बात होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विच इज़ द स्वीटेस्ट शुगर। आपको बताना सबसे ज़्यादा मीठी शर्करा या शुगर कौन सी है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो आज के बाद आप नहीं भूल पाएंगे। देखिए क्यों। सबसे पहले तो आंसर की बात करते हैं, तो जो सबसे स्वीटेस्ट शुगर होती है आपकी फ्रक्टोज। अब देखिए मीठा आपको सबसे ज़्यादा किस में मिलेगा? मीठा मिलता है आपको फ्रूट्स में, जूसेस में, हनी में। तो देखिए ये मीठे ही होते हैं, तो फ्रक्टोज सबसे ज़्यादा मीठा हुआ। अब अगर आप बात करते हैं माल्टोज का, तो माल्टोज आपका सम काइंड ऑफ वेजिटेबल्स में भी मिलता है, तो आप ये याद रख सकते हैं। ग्लूकोज आपको पता ही है। बात करते हैं
लैक्टोज, लैक्टोज किस में पाया जाता है? लैक्टोज जो होता है आपका, लैक्टोज आपका मिल्क में पाया जाता है। ये आपसे क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। अब मैं मान लीजिए अगर मैंने कोई क्वेश्चन फ्रेम करना है आपके लिए कि विच इज़ द लीस्ट स्वीट शुगर, सबसे कम मीठी शर्करा कौन सी है? तो आप आंसर बता सकते हैं लैक्टोज, जो मिल्क में होती है। मिल्क आपका बहुत मीठा नहीं होता है, तो आप ये याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हीमोग्लोबिन इज एन इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ। आपको बताना है हीमोग्लोबिन किसका मुख्य घटक है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, रेड ब्लड सेल्स। अगर मैं जस्ट अ सेकेंड, अगर हम बात करें, मान लीजिए आपका एक लंग है। देखिए लंग ऐसा नहीं होता है, बट मेरी ड्राइंग गंदी है, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। यहाँ पे आपका, यहाँ से लंग से जो ऑक्सीजन है अदर टिश्यूज में को, वो आपका लेके जाता है, हीमोग्लोबिन के थ्रू जाती है, क्योंकि वही आपकी ऑक्सीजन को बाइंड करता है। और यहाँ से जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड है अदर टिश्यू से, वो आपकी जाती है लंग्स में। तो ये काम होता है ट्रांसपोर्टेशन का, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का हीमोग्लोबिन के थ्रू होता है। और एक बीमारी होती है एनीमिया, वो भी इसी कारण होती है, अगर डेफिशिएंसी हो जाती है। एक आपके पास टेस्ट होता है, अगर आपको पता करना है हीमोग्लोबिन का, कंप्लीट ब्लड काउंट, या आप याद रख सकते हैं। आइए थोड़ा बात करते हैं ऑप्शंस के बारे में भी, कि जो आपकी रेड ब्लड सेल्स होती है उसका जो लाइफ स्पैन होता है वो आपका कितना होता है? 120 डेज। ये पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है। वाइट ब्लड सेल्स की बात करते हैं तो आपका 13 to 20 डेज होता है। प्लेटलेट्स का अगर हम बात करते हैं तो इसका होता है आपका 9 to 12 डेज। और जो आपके प्लेटलेट्स होते हैं आपके जो ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए यूज़ होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच इज़ नॉट अ ग्लैंड। देखिए प्रीवियस एग्ज़ाम हुआ था और मैंने उसमें साइंस की वीडियो भी बनाई थी, शायद वो सेरिकल्चर का एग्ज़ाम था, तो वहाँ पर एक इसी तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था। तो अगर आप वीडियो कंटिन्यूस देख रहे हैं तो कुछ क्वेश्चंस आपको डेफिनेटली आपके आने वाले एग्ज़ाम में मिलेंगे और वहाँ पर आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अगर आप वीडियो को अच्छे से देखते हैं। तो आपसे पूछा गया कि इनमें से कौन सी ग्रंथि नहीं है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन सी, लीवर। बाकी आपकी थायराइड ग्लैंड, स्टमक में आपकी ग्लैंड्स होती है जैसे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स वगैरह, पेंक्रियाज भी आपकी एक ग्लैंड है। तो ये आप याद रख सकते हैं। तो इसका जो हमारा राइट आंसर था ऑप्शन सी, लीवर। लीवर से एक जूस निकलता है, बाइल जूस। ये आप याद रख सकते हैं, बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। पेंक्रियाज से आपका एक हार्मोन निकलता है, इंसुलिन। इंसुलिन, ये आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विच डिजीज इज कॉज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन। अगर आप में प्रोटीन की कमी हो गई है तो आपको कौन सी बीमारी होगी, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, क्वाशिकोर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इसे ही हम एडिमेटस न्यूट्रिशन भी कहते हैं। माल न्यूट्रिशन मतलब आप में जो मुख्य जो आपको आहार से मिलने वाले प्रोटीन्स वगैरह की कमी हो जाती है, उसी से ही आपकी क्वाशिकोर की बीमारी होती है। आर्थराइटिस तो आपको पता है, जो आपके घुटनों में जॉइंट्स में जो पेन होती है, या जिसे आप गठिया आप सभी समझते हैं। गाइटर की बात करते हैं कि जब आपकी डेफिशिएंसी होती है नमक में आयोडीन की, ये क्वेश्चन पूछा गया है आपके नौनी का जो फील्ड असिस्टेंट का एग्ज़ाम हुआ है। नाइट ब्लाइंडनेस आपको पता ही है, कि आपको ये बताना है, मुझे आपको कमेंट करके बताना है जो नाइट ब्लाइंडनेस होती है वो कौन सी विटामिन की वजह से होती है। देखते हैं कितने लोग वीडियो को यहाँ तक देखते हैं, बिकॉज वही लोग कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच इज़ अ कम्युनिकेबल डिजीज़। आपको बताना कौन सी संक्रामक बीमारी है।
आप सभी को ही पता कि जो कम्युनिकेबल डिजीज़ होते हैं वो एक इंसान से दूसरे इंसान को फैल सकते हैं या फैलते हैं। जैसे आपका कोरोना एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को फैलता है, तो वो भी आपका कम्युनिकेबल डिजीज़ है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी डिप्थीरिया। जो डिप्थीरिया होता है, जब इसकी वैक्सीन फाउंड नहीं हुई थी, तो ये जनरली जो आपके छोटे बच्चे होते थे उसमें ये देखने को मिलता था, जैसे जुकाम जैसे इसके लक्षण होते हैं, बुखार वगैरह, और ये आपके नर्वस सिस्टम को बहुत ही डैमेज पहुंचाता है। ये आप याद रख सकते हैं। अब और ये सबसे क्वेश्चन समटाइम आपसे ऐसा पूछा जाता है कि डिप्थीरिया जो है वो उसे कौन मतलब बीमारी किससे होती है, बैक्टीरिया से होती है, प्रोटोजोआ से होती है, वायरस से होती है। ठीक है, तो आपकी जो डिप्थीरिया बीमारी होती है वो आपके बैक्टीरिया की वजह से होती है। ये आप याद रख सकते हैं। अगर आपको मान लीजिए डिप्थीरिया का डाउट है, तो आपका टेस्ट कौन सा होगा फाइंड आउट करने के लिए आपको डिप्थीरिया की प्रॉब्लम है कि नहीं? स्वैब टेस्ट। आप ये भी याद रख सकते हैं। आपको मुझे बताना है डायबिटीज़ जो होती है वो किस वजह से होती है, किसका सिक्रीशन कम होता है तब जाके आपको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम होती है। आर्थराइटिस तो यहाँ पूछा गया, देखिए ऊपर भी पूछा गया था। तो आपको मुझे बताना है डायबिटीज़ किस कारण होती है, किस हार्मोन की कमी के कारण आपकी डायबिटीज़ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका टेम्परेचर इन्वर्जन इज, आपको बताना है ताप प्रतिपन्न होता है। तो देखिए इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि पहले हम आते हैं, एक टर्म होती है आपकी नॉर्मल लैप्स रेट। नॉर्मल लैप्स रेट क्या होती है कि आपका जब टेम्परेचर जो है वो हाइट बढ़ने के साथ डिक्रीज होगा, ये आपकी नॉर्मल टेम्परेचर नॉर्मल लैप्स रेट होती है। अभी ये बात करते हैं। तो अब इसका टेम्परेचर इन्वर्जन के साथ, अगर आप टेम्परेचर इन्वर्जन में देखें, आपने पढ़ा होगा कि इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू। देखिए ये भी एक प्रोपोर्शन में ही है। अगर आपका हाइट बढ़ रही है तो टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, लेकिन सम टाइम क्या होता है कि आपका जो टेम्परेचर होता है वो हाइट के साथ ही इंक्रीज हो जाता है। उसे क्या कहते हैं हम? उसे कहते हैं हम टेम्परेचर इन्वर्जन। आप ये याद रख सकते हैं, कई बार क्वेश्चंस इससे मिलते जुलते पूछे जाते हैं। और थोड़ा सा हम बात करते कि होता क्या है। मान लीजिए आपका ये सन है, ये दिन का टाइम है, यहाँ से आपकी सोलर रेडिएशन आ रही है, आपकी अर्थ जो है वो गर्म हो रही है, चलता रहा ऐसे। तो फिर क्या होगा जब आपका, देखिए दिन में अभी अर्थ गर्म है, शाम का समय हुआ, आपके निकल गए चंदा मामा, देखिए चांद थोड़ा ऐसा ही बना है। तो क्या होगा, जो यहाँ पर आपके जो गैसेस मटेरियल है, आपकी यहाँ से जो रेडिएशन थी, गर्मी थी, वो यहाँ पर जाके इस मैटर को ये गर्म कर देगी, और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपका जो सरफेस ऑफ अर्थ है यहाँ पर टेम्परेचर डाउन हो जाएगा, और हाइट बढ़ने के साथ आपका टेम्परेचर यहाँ पर देखिए टेम्परेचर ज़्यादा हो गया है। तो इससे इसे ही कहते हैं हम टेम्परेचर इन्वर्जन। और ये होता कब है? जब आपका विंटर क्लियर स्काइज होती हैं, मतलब नीचे ठंड और ऊपर गर्मी। तो ये आपका क्या होता है? टेम्परेचर इन्वर्जन। अब चलते हैं क्वेश्चन पे कि किस टाइप का टेम्परेचर इन्वर्जन होता है, वो किस टाइप की लैप्स रेट होती है। देखिए मैंने आपको लैप्स रेट बताई अभी, ये पॉजिटिव लैप्स रेट होती है, नेगेटिव लैप्स रेट होती है, न्यूट्रल कंडीशन, या नन ऑफ दी। देखिए जब मैं आपको अभी नॉर्मल लैप्स रेट पढ़ाई, जब आपका जो टेम्परेचर है वो घट रहा है विद रिस्पेक्ट टू हाइट इंक्रीज, तो वो होती है आपकी पॉजिटिव लैप्स रेट सॉरी, पॉजिटिव लैप्स रेट। और अगर आपका टेम्परेचर बढ़ रहा है विद इंक्रीज इन हाइट, और उसे ही हम क्या कहते हैं? टेम्परेचर इन्वर्जन, तो होती है आपकी नेगेटिव लैप्स रेट। और अगर आपका न्यूट्रल कंडीशन है तो उसे हम ज़ीरो लैप्स रेट भी कह सकते हैं। तो आपका यहाँ से आंसर क्या हुआ? ऑप्शन बी, नेगेटिव लैप्स रेट। होपफुली आपको ये समझ आया हो। अ लाइट ईयर इज़ अ यूनिट ऑफ। देखिए ये तो फेवरेट ही क्वेश्चन हो चुका है, अभी फील्ड असिस्टेंट का हुआ तो वहाँ पर भी उन्होंने पूछा है। तो लाइट ईयर जो आपका यूनिट होती है वो काय की होती है? ऑप्शन बी, डिस्टेंस की। आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि 1 लाइट ईयर कितना किसके
इक्वल होता है और स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कन्वेक्स एंड कनकेव मिरर्स आर एग्जांपल ऑफ। आपको बताना है जो उत्तल और अवतल दर्पण होते हैं वो किसके उदाहरण है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी स्फेरिकल मिरर। तो अब देखते हैं आपका जो कनकेव मिरर होता है, कनकेव मिरर, देखिए नोट्स जरूर बनाया करिए बिकॉज यही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। आपके जो हेडलाइट्स होती हैं, आपकी गाड़ी की जो हेडलाइट्स होती हैं, आपकी जो टॉर्च होती है, फ्लैश लाइट्स होती हैं, या आपका जो शेविंग मिरर होता है उसमें आपके कनकेव मिरर होते हैं। जो आपके डेंटिस्ट यूज़ करते हैं उसमें भी आपके कनकेव मिरर्स होते हैं। आपको मुझे बताना है आप टेक्निकल टर्म में या मेडिकल फील्ड में डेंटिस्ट को क्या कहते हैं। बात करते हैं आपके कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर जो आपके रियर व्यू मिरर्स होते हैं उसमें आपके कन्वेक्स मिरर्स यूज़ होते हैं, तो ये आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका वेयर इज ट्रांजिस्टर मोस्ट लाइकली टू बी फाउंड। आपको बताना है इनमें से ट्रांजिस्टर किस में पाए जाने की संभावना है। तो देखिए ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, थोड़ा कॉमन सेंस वाला ज़रूर था, बट मुझे लगता है आप सभी ने ही सही किया हो। रिस्ट वॉच में कोई भी ट्रांजिस्टर यूज़ नहीं होता है। फ्यूज़, अगर फ्यूज़ के बारे में अगर आप बात करें, आपने अगर पुराने घरों में देखा होगा तो फ्यूज़ हम कैसे लगाते थे, उसे निकाल कर उसमें वायर लगाकर, तो वहाँ पर तो आपको कोई ट्रांजिस्टर नहीं दिखता था। तो दो ऑप्शन तो आपके गलत हो गए। फ्लोरोसेंट लैंप, लैंप में तो आपने कभी देखा भी नहीं होगा। हियरिंग एड जो आपको, जिन लोगों को कम सुनाई देता है, आपके जैसे वो ईयरफोन्स होते हैं उस टाइप की आपकी ईयरिंग एड होती है। तो इसमें मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि आपके जो ट्रांजिस्टर है वो पाए जाएंगे। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वो डिस्कवर्ड टेलीविजन। तो इसका हमारा जो आंसर होगा जॉन लॉगी बेयर्ड। यहाँ पर तीन लोग थे जिन्हें जिन्हें आप इन्वेंटर मानते हैं टेलीविज़न का। एक तो थे हमारे जॉन लेगी बियर्ड और एक थे चार्ल्स फ्रांसिस और एक थे आपको फिलिप फिलिप फ्रेंसवर्थ। तो ये आपसे पूछे जा सकते हैं, जनरली आपसे जॉन लोगी बियर्ड ही पूछे जाते हैं, तो मैंने आपको ये बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रेडियो एक्टिव सैंपल्स आर स्टोर्ड इन लेड बॉक्सेस बिकॉज लेड इज। आपको बताना है कि जो लेड में आप रेडियो एक्टिव मटेरियल्स को रखते हैं स्टोर करके, वो क्यों रखते हैं। देखिए हम ये मानते हैं कि जो आपका लेड है वो हैवी एलिमेंट है, इसका जो एटॉमिक नंबर है वो आपका 82 है। और सबसे बड़ी बात है ये आपका लेड को हम क्यों एज अ रेडिएशन शील्डिंग एलिमेंट मानते हैं, क्योंकि ये आपका गुड एब्जॉर्बर होता है रेडिएशन का। देखिए स्ट्रॉन्ग का कोई फंडा नहीं यहाँ पर, बैड कंडक्टर का भी नहीं, बिकॉज कोई भी चीज़ 100% बैड कंडक्टर नहीं हो सकती या इंसुलेटर नहीं हो सकती, इवन कि 100% कंडक्टिंग मटेरियल भी नहीं हो सकता। तो ये ऑप्शन का, ये स्ट्रॉन्ग के लिए कोई हमने उससे कुश्ती तो करनी नहीं है, ठीक है। तो आपके दो ऑप्शन तो बिल्कुल ऐसे ही एलिमिनेट होते हैं। और बात करते हैं आपके लेड की, तो आपका जो हैवी था, हैवी से कोई लेना देना नहीं है। बाकी एलिमेंट्स भी हैं जो आपके हैवी न्यूक्लियाई रखते हैं, ठीक है। तो आपका जो गुड एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी है या फीचर्स हैं इसी के, इसी कारण ही आपके रेडियो एक्टिव सैंपल्स को आप लेड बॉक्सेस में रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज़ द कॉमन नेम ऑफ कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। मैंने कुछ टाइम पहले वीडियोस बनाई थी जो आपकी जनरल साइंस पर ही थी, तो उसमें भी ये तीन चार ऑप्शन थे, कुछ और ऑप्शंस भी थे। तो मैंने उसमें आपका स्पेशली इन चारों ऑप्शंस को एक्सप्लेन किया था कि इन्हें क्या कहते हैं। तो देखिए आज वो क्वेश्चन पूछा गया है। बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मुझे पता है लोग वीडियो देखते ही नहीं हैं, तो बाद में प्रॉब्लम होती है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, ब्लीचिंग पाउडर को ही आप कैल्शियम हाइपोक्लोराइड कहते हैं। आपको मुझे बेकिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला बताना है कि इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, ये भी अभी फील्ड असिस्टेंट के एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मैग्नेटाइट इज एन ओर ऑफ। आपको बताना है मैग्नेटाइट किसका अयस्क है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी आयरन के।
आयरन के दो ओर होते हैं, एक आपका मैग्नेटाइट, एक हेमेटाइट। तो मैग्नेटाइट का जो होता है वो आपका Fe3O4, और जो आपका हेमेटाइट होता है, हेमेटाइट हेमेटाइट का होता है आपका Fe2O3। आप याद रख सकते हैं। लेड का होता है आपका गैलेना, गेलेना GALENA, आप ये भी याद रख सकते हैं। व्हाट इज़ ड्राई आइस? देखिए ये क्वेश्चन भी फील्ड असिस्टेंट में पूछा गया है। तो कितने क्वेश्चंस मिलते जुलते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। तो आपकी जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसे ही हम ड्राई आइस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ नॉन एज मार्श गैस। आप सभी को ही पता है, आपने लोअर क्लासेस में ज़रूर पढ़ा है। मार्श गैस कौन सी होती है? आपकी मीथेन। तो ये था आपका डिटेल्ड सॉल्यूशन। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप प्लीज़ लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। इन केस आपको वीडियो पसंद नहीं भी आती तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताएं। कुछ भी आपको क्वेरी है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ये वीडियो को इतना लेंथी बनाने का हमारा पर्पस ये होता है कि आपको एक वास्ट नॉलेज मिले, आप सिर्फ राइट और रॉन्ग के बीच में ही उलझ कर ना रहें, बिकॉज क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है। जो क्वेश्चंस मैंने अभी आपसे पूछे हैं, देखते हैं कितने लोग कमेंट करके बताते हैं। उससे ये पता चलता है कि कितने लोग सीरियसली वीडियोस को देखते हैं और सीरियसली पढ़ रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ गुड टाइम, टेक केयर।